मंत्री जी, आपकी नाक के नीचे हो रहा है भ्रष्टाचार। कहाँ है आपकी जीरो टॉलरेंस वाली चाबुक? कब चलाएंगे डीजी पर अपना चाबुक? अब तो नीचे तबके के लोग भी कर रहे हैं जमकर खुलासा। सरकारी ट्रक को बना रखा है तबेला। कहा जाता है ना, जब नीचे के कर्मचारी आक्रोश में आ जाते हैं, उनकी जुबान अफसरों के खिलाफ खुलने लगती है, तो हर वो सच्चाई सामने आने लगती है जो एक परत दर परत दबा के रखा जाता है। होमगार्ड मुख्यालय पे जिस तरीके से होमगार्डों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि डीजी साहब कोई एक्शन नहीं लेंगे किसी के भी खिलाफ, क्योंकि जब वो फ्री में काम करा रहे हैं तो कैसे करेंगे कार्रवाई। बातों में इसलिए भी दम है क्योंकि उनको अपने जानवरों के लिए चारा चाहिए, वो भी फ्री में। गोबर के लिए गोबर का खाद चाहिए अपने खेती के लिए, अपने गार्डन की, अपने बागवानी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ जब छोटी छोटी चीज़ों में जो पैसा नहीं देंगे तो स्वाभाविक है उनको कहीं ना कहीं से ऑब्लाइज किया जाएगा। और ये ऑब्लाइज होमगार्डों के जेब पर डाका डाल के मुख्यालय के अफसर करते हैं, तभी तो सरकारी वाहन का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके तहत गंभीर धाराएँ हैं। अब ये गंभीर धारा के दायरे में डीजी साहब भी आएंगे, मुख्यालय के अफसर भी आएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि इन पे एक्शन लेगा कौन? क्योंकि जब एक्शन लेने वाला ही इस तरह के धंधे में लिप्त है तो कार्रवाई की कहीं से गुंजाइश नहीं बनती। कैमरामैन अंकुर गोरखपुरी के साथ संजय पुरविया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन कुछ ऐसा भी मामला है कि जिसमें अधिकारियों पे रत्ती भर भी अगर आरोप कोई लगा दे तो उसको विवाद बनाने से, विवाद से दूर हटाने की हर तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन होमगार्ड्स विभाग में आज हम आपको बताएंगे वो बात जिसे सुन के आप भी दंग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जवानों के लिए, जवानों के बैंड वादन के लिए कहीं बैंड की बुकिंग है या उनका सरकार का कोई काम हो, तो उसमें ये लोग ट्रक बाकायदा सरकार की तरफ से दिया गया है, उस ट्रक का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये ट्रक जवानों के सामान के, जवानों के काम के लिए नहीं, अफसरों के घर में गैया जो जानवर पले हैं उसके लिए भूसा उठाने का काम कर रहे हैं, साथ ही गोबर लाने का काम कर रहे हैं। यानी अफसरों के घर पे बागवानी है, खेती है, तो एक तरह से पूरी तरह से मिसयूज किया जा रहा है सरकारी वाहनों का। इसमें हम आपको सीधे बात कराते हैं इसी विभाग के ही एक कर्मचारी से, जो ये बताएंगे कि सच्चाई क्या है। अफसर जो ईमानदारी का चोला ओढ़ कर बैठते हैं वो खुद कितना करप्ट है, कितना सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते हैं, इसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। आपका नाम? होमगार्ड्स विभाग में। ये अभी मेरे पास एक फोटोग्राफ्स आया है जिसमें सरकारी ट्रक है होमगार्ड्स विभाग का, नया ट्रक। उस ट्रक का इस्तेमाल किस चीज़ में आप लोग करते हैं? वर्दी बांटने में, फायरिंग में, और क्या कहते हैं सरकारी कार सामान लेने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया था। यानी फायरिंग करने के लिए जो जवान जाते हैं तो वर्दी वितरण के लिए, वर्दी वितरण के लिए, और इधर से कुछ सामान करना हो, सरकारी कार केवल। मेरे पास दो फोटोग्राफ्स आए। पहला फोटो है जिसमें कि ट्रक के ऊपर गोबर लादा जा रहा है और बाकायदा तिरपाल से ढक करके चोरी छिपे। ये कहाँ से गोबर लाया जा रहा है? गोबर दुबग्गा से लाया गया, जो अफसरों के यहाँ खेती हुई है तो उसमें डालने खाद के लिए। कौन कौन से अफसर? डीजी वगैरह है, डीजी हैं, एसएसओ हैं, आईजी हैं, ये सब उनके। अच्छा, इनके घर पे जो गमले लगे उसके लिए? उनके गमलों के लिए। गमलों के लिए। अच्छा, ये फोटोग्राफ तो मेरे पास और आया है जिसपे इसी ट्रक पे भूसा लादा जा रहा है। कहाँ से भूसा लाया जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है जरा ये बताइए। भूसा या निगोहा से आ रहा है, जो डीजी लोग अफसरों के गाय वगैरह पली हैं उनके लिए भूसा लाद के लाते हैं। किसके यहाँ गाय पली, कहाँ जाता है भूसा? ये आईजी साहब के यहाँ पली है, डीजी साहब के यहाँ पली है, और कोई अफसर के नहीं। ये सरकारी वाहन का दुरुपयोग नहीं है? दुरुपयोग नहीं। तो आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाया कि? उठाया तो उसमें हम लोग आने होमगार्ड ने निकाल धमकी दे दी जाती, निकाल के बाहर कर देंगे। धमकी कौन देता है? अफसर लोग कहते हैं, हम जैसे बीओ हैं, हवलदार हैं, जो हम पेड स्टाफ में हैं वही। ये वाहन तो एमटी सेक्शन में आता है। हाँ, एमटी सेक्शन के वो। वहाँ से भी धमकी मिलती है? हाँ, वहाँ धमकी वो हैं आपके पंकज रावत साहब। क्या है ये? जो इंचार्ज हैं। अच्छा, एमटी सेक्शन इंचार्ज हैं। वो क्या वो धोख से देते हैं।
और दूसरी बात वो जो ऊपर स्टाफ के लगे हैं कुछ कर्मचारी मंत्री होंगे उनको देते हैं तेल पर्ची, और अन्य होमगार्ड को कुछ देते हैं। जो पैसा जो होमगार्ड ईमानदारी काम करते हैं उनको निकाल के बाहर कर देते, तो उनकी रवानी कर देते हैं। क्या पेट्रोल डीजल की भी चोरी हो रही है क्या? हाँ, पेट्रोल डीजल होती है। कैसे? पर्ची ले लेते हैं और फिर स्टाफ के ड्राइवर लोग बेच देते हैं, पैसा वापस उनको दे देते पर्ची हैं। कौन देता है? एमटी साहब, वही एमटी इंस्पेक्टर रावत। रावत। अच्छा, यानी कि पेट्रोल डीजल भरा नहीं जाता, वो पैसा पूरा कैश ले लेते हैं। हाँ सुना कि बिहार में भी रावत पैसा सा चलाता है। हाँ, वो एक जितेंद्र होमगार्ड है और एक शर्मा है, शर्मा होमगार्ड। हाँ। वो लाते हैं पैसा, पता नहीं मिलिट्री लोग लाते हैं। जो अक्सर मिलिट्री वाले आते हैं वहाँ पैसा के लिए, लोग मिलते नहीं हैं। तो जब मिलिट्री से पूछा जाता है कहाँ है, तो कहते हैं कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, हमसे मुलाकात नहीं करवाते हैं। तो क्या इंस्पेक्टर भी पैसा उठाता है क्या? हाँ, पैसा तो उठाते ही। अच्छा, काफ़ी 10-5 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये ले रखे हैं वो जितेंद्र ने। ब्याज इंस्पेक्टर को भी मिलता है। हाँ, वो पैसा हाँ वही लाख देता है। और वो अक्सर मंत्री को कभी खुद ला देता है, कभी खुद ला देता है, कभी दारू ला देते हैं, कभी कभी बियर ला देते हैं, कभी कुछ ला देते हैं। ये सब सरकारी मुलाजिम को ये हक नहीं है कि वो ब्याज में पैसा चलाए। आप क्या कैसे चलता है? हमारे घर चला ही रहे हैं, जब चला रहे हैं सब लोग मिल के चला होमगार्ड ब्याज में सब कुछ चलता है। चल। अगर मैं कहूँ तो शायद हो सकता है आपको लगे कि मैं झूठ बयानबाजी कर रहा हूँ, लेकिन होमगार्ड विभाग के ही एक ऐसे अपने को जो ईमानदार कहते हैं, क्योंकि ईमानदार को ही आज के दौर में, खासकर इस समय जो दौर चल रहा है योगी राज में, सच बोलने का मादा अगर किसी में है तो ईमानदार व्यक्ति में, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो चाहे आम आदमी हो। देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि एमटी सेक्शन का जो इंस्पेक्टर है वो ब्याज पे भी पैसा चला रहा है, मुख्यालय के अफसरों के बगल में बैठ के कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकारी वाहन यानी ट्रक जो जवानों के काम के लिए लिया गया है उसका पूरी तरह से डीजी ही मिसयूज कर रहे हैं। यानी मुख्यालय का मुख्य होमगार्ड विभाग का डीजी है, यानी जितने भी डीजी अभी तक चले आते रहे वो परंपरा बदस्तूर जारी रहा है। उस ट्रक का इस्तेमाल भूसा लाने में, गोबर लाने के लिए किया जाता है, और कागजों पे ये दर्शाया जाता है कि सरकारी काम से वाहन जा रहा है। ये सरकारी काम है या उनका व्यक्तिगत निजी काम है, ये तो आप तय करें। लेकिन ये दस्तंडी ने जो सीरीज चला रखा है उसमें सीधी सी बात एक है कि नीचे के लोग का हमेशा शोषण होता रहा है, चाहे जवान हो चाहे इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी। लेकिन जो ऊपर जो अफसरों का काकस है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मकर जाल में जकड़ा हुआ है, और वो वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है। ना उनके लिए योगी के आदेश का कोई मायने रखता है और ना ही शासन का। अब देखना है कि सरकारी वाहन के दुरुपयोग पे क्या कार्रवाई शासन स्तर पर की जाती है, उसका भी हम खुलासा करेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से जवानों का बयान लिया गया उसमें सारी नियमावली को तोड़ दिया गया। मुद्दे की बात यह है कि सरकारी वाहन का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इसमें शामिल डीजी हैं, एसएसओ हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, यहाँ तक कि सारे अफसर। तो जब ये दुरुपयोग कर रहे हैं, नीचे वाले अगर कुछ कर दिए तो उसे गलत नहीं मानना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।